हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। दोस्तों आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं ये अक्टूबर 2020 की पार्ट 1 है। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को अप टू डेट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो अपने बात पर बने हुए मैं ये अक्टूबर की करंट अफेयर्स लेकर आज आया हूं। इसे मैंने सारे पोर्शन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। जो भी CHSL के पुराने एग्जाम्स बचे हुए थे, जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से जो कि नहीं हो पाए थे, वो फिर से कंटिन्यू हो चुके हैं और आगे आने वाले सारे एग्जाम भी होंगे, जिसमें कि रेलवे की बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आप लोगों के सामने है, जो कि दिसंबर में होने की पूरी चांसेस है। तो दोस्तों ये अक्टूबर का पार्ट 1 है, क्योंकि मैं अक्टूबर में और भी पार्ट की वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन हिट कर दे, ताकि मेरे आगे जो आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को काफी आसानी से मिल जाए। और आप लोगों को इस चैनल पर कुछ नया भी देखने को मिलेगा। मैं कुछ नया भी अपलोड करने जा रहा हूं कुछ दिनों में, तो चैनल पर बने रहिएगा ताकि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु हैज लॉन्च्ड CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट अंडर अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, उन्नत भारत अभियान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विजनना भारती। सवाल यह है कि CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट ये एक स्कीम है जो कि CSIR, उन्नत भारत अभियान UBA और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IITD और विजनना भारती विभा, इन सारे ग्रुप ने मिलकर एक स्कीम बनाई है जिसका नाम इन्होंने रखा है CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाई गई है। इसे लॉन्च किसने किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च करने वाले जो है उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने यह स्कीम लॉन्च किया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो यूनियन मिनिस्टर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में, अर्थ साइंस में और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ये जो सारे ग्रुप का जो नाम आपको दिख रहा है CSIR, UBA, IITD, विभा, ये सारे ग्रुप ने मिलकर एक प्लान वर्क, ज्वाइंटली एक प्लान वर्क इन्होंने बनाया है साइंटिफिक इंटरवेंशन के लिए और रूरल क्लस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए ये स्कीम इन्होंने तैयार किया है। टाटा स्टील हैव साइंड एन MOU टू कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज विथ होम। टाटा स्टील ने किसके साथ एक MOU साइन किया है एरिया ऑफ कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज में कोलैबोरेट करने के लिए? इसका आंसर होगा दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और टाटा स्टील ने दोनों ने साथ मिलकर एक MOU साइन किया है ताकि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज में इन्हें कुछ सफलता हासिल हो, और दोनों साथ मिलकर इसमें काम करने वाले हैं। तो इसका जो मेन मकसद है वो क्या है? ये कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का क्या मकसद है? तो ये इंडिया में पहली बार एक ऐसा हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक जंग है जो टाटा स्टील और CSIR मिलके लड़ने जा रही है। और टाटा स्टील के जो CEO एंड MD हैं उनका नाम है TV नरेंद्रन, ये याद रखिएगा। द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? प्रतिवर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो दोस्तों 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर क्यों होगा इसका आंसर ये बताने का मुझे नहीं लगा कि कोई जरूरत है, क्योंकि नॉन वायलेंस के नाम से हमें सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है महात्मा गांधी। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का बर्थडे है। उनके बर्थडे को याद करने के लिए 15 जून 2007 को UN जनरल असेंबली में वोट किया गया था, और 2 अक्टूबर को इंटरनेशनली पूरे दुनिया भर में नॉन वायलेंस डे के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो अभी प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आप लोग नोट कर सकते हैं। उनका नाम है वोल्कन बॉस्किर। वोल्कन बॉस्किर जो है वो UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। नेम द मिसाइल इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम ओडिशा कोस्ट। ओडिशा कोस्ट पर अभी हाल ही में इंडिया ने जो मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शौर्य। शौर्य मिसाइल को अभी इंडिया ने ओडिशा कोस्ट में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। यह एक नया वर्जन है सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का। इसका जो रेंज है वो 800 किलोमीटर है दोस्तों, और DRDO ने यह मिसाइल तैयार की है। DRDO की रिगार्डिंग जो बात है वो ये है कि DRDO के जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर G सतीश रेड्डी, और DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो है DRDO भवन न्यू दिल्ली। ये कुछ बातें जो
क्वेश्चन के कनेक्शन में आती मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, ताकि इसमें से भी कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग उसे भी आसानी से उसका आंसर दे पाए। Who has been awarded with the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2020? 2020 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, उनका नाम क्या है दोस्तों? मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, नोबेल प्राइज एक ऐसा प्राइज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है करंट अफेयर्स की दुनिया में। हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन नोबेल प्राइज से आते ही आते हैं। अगर आप लोग हर साल सारे नोबेल प्राइज अगर याद कर लें तो उसमें से एक दो क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इसका आंसर होगा दोस्तों हार्वे जे एल्टर जो अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस जो अमेरिका के हैं, और माइकल हाउटन जो ब्रिटेन के हैं। इन तीन लोगों को नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में अवॉर्डेड किया गया है। Who has been appointed as the new chairman of State Bank of India for a period of 3 years? 3 साल के समय काल के लिए किन्हें स्टेट बैंक का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दिनेश कुमार खाड़ा। दिनेश कुमार खाड़ा जी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है 3 साल के समय काल के लिए। और दिनेश कुमार खाड़ा जी ने रजनीश कुमार जी को सक्सीड किया है, और ये पहले से मैनेजिंग डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडीज भी हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ द 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, हु हैज लॉन्च्ड अ बुक बापू द अनफॉरगेटेबल। 2020 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का 151वां वर्षगांठ। इसे सेलिब्रेट करने के लिए, इस अकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए एक बुक लॉन्च की गई। उस बुक का नाम है बापू द अनफॉरगेटेबल। ये बुक किसने लॉन्च की? तो ये बुक लॉन्च की दोस्तों मनीष सिसोदिया जी ने। मनीष सिसोदिया जी ने ये बुक लॉन्च की है। मनीष सिसोदिया जी जो है वो डेप्यूटी सीएम है दिल्ली के, और ये बुक जो है ये पढ़ने वालों को एक बहुत ही अच्छी ग्लिम्स प्रोवाइड कराएगी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी की, उनके फिलॉसफीज की। तो महात्मा गांधी के जीवन काल के बारे में जानने के लिए ये बुक बहुत ही काम आएगी जो महात्मा गांधी के जीवन काल को पढ़ना चाहते हैं। Who has been awarded with the Nobel Prize 2020 in Physics? तो फिर से एक सवाल नोबेल प्राइज के ऊपर। नोबेल प्राइज 2020 इन फिजिक्स से किसको नवाजा गया है? जिसका आंसर होगा रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज। इन तीनों को नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। ये प्राइज जो है ये 2 पार्ट में बांटा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये प्राइज 2 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट जो है वो रॉजर पेनरोज को दिया गया है, जो इनकी जो डिस्कवरी है ब्लैक होल फॉर्मेशन के लिए, ये बहुत ही रॉबस्ट प्रेडिक्शन है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनके इस उपलब्धि के लिए इन्हें हाफ ये प्राइज दिया गया है, और जो हाफ है वो दिया गया है जॉइंटली रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। इन दोनों को मिलाकर एक तो जो है नोबेल प्राइज हाफ इन लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो ये प्राइज 2 पार्ट में बटा है, और रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज को उनकी जो डिस्कवरी है सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी के सेंटर में जो एक सुपरमैटिक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की जो डिस्कवरी की है इन्होंने, इसके रिगार्डिंग इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। Who has been awarded with Nobel Prize 2020 in Chemistry? नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में जिन्हें दिया गया है उनका नाम है इमैनुअल चार्पेंटर एंड जेनिफर अडोडना। इन दोनों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 से नवाजा गया है। Who has been appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security? Bureau of Civil Aviation and Security के जो नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए उनका नाम है एमए गणपति। एमए गणपति जी को सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल थे राकेश अस्थान, उन्हें बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। Who was appointed as next ambassador of Netherlands? तो भारत की ओर से नेदरलैंड्स में भेजे गए जो नए एम्बेसडर है उनका नाम है नीलेश शाह। नीलेश शाह को भारत का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स जो है दोस्तों वो यूरोपियन कंट्री है, और नेदरलैंड्स की जो कैपिटल है वो है एम्स्टरडैम। Who has been appointed as the new RBI डिप्टी गवर्नर? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव जी को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर या चौथा डिप्टी गवर्नर आप कह सकते हैं अपॉइंट किया गया है, क्योंकि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से 3 पहले से ही डिप्टी गवर्नर के पोस्ट पर थे, जिनका नाम है एमडी पात्रा। नोट कर सकते हैं आप लोग, एमडी पात्रा, बीपी कनुंगो, एमके जैन। ये तीनों पहले से ही डिप्टी गवर्नर के पोस्ट पर कार्यरत थे। और जो चौथी पोस्ट जो एनएस
विश्वनाथन जी ने छोड़ी, उस पोस्ट पर एम राजेश्वर राव जी को अपॉइंट किया गया है। Who has been awarded with the Nobel Prize in Literature for 2020? 2020 में नोबेल प्राइज जो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया लुईस ग्लक को। लुईस ग्लक को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है। ये अमेरिकन पोएट हैं और ये पहले से पुलिट्जर अवार्ड भी जीत चुकी है 1993 में और नेशनल बुक अवार्ड भी जीत चुकी है 2014 में। वर्ल्ड पोस्टल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल किस दिन वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को हर साल पूरे दुनिया में वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो पर्पस है दोस्तों, सिंपल सा एक पर्पस है इसका वर्ल्ड पोस्ट डे का। ये अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं पोस्टल सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है लोगों की जिंदगी में और बिजनेस के लिए, एवरीडे डेली बिजनेस के लिए जो पोस्टल सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना इसका मेन मकसद है। नेम द यूनियन मिनिस्टर पास्ड अवे रिसेंटली। अभी हाल ही में एक यूनियन मिनिस्टर थे जिनका देहांत हुआ है, उनका नाम है क्या है? उनका नाम रामविलास पासवान। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही नामी यूनियन मिनिस्टर, बहुत ही नामी नेता रह चुके हैं ये, जो अभी बीजेपी एनडीए की जो सरकार है भारत में उसमें ये यूनियन मिनिस्टर के तौर पर कार्यरत थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, देहांत हो गया। रामविलास पासवान जी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर थे और ये लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे और ये 8 बार, दोस्तों याद रखिए, 8 बार लोकसभा के मेंबर बन चुके हैं और अभी फिलहाल में करंट में ये राज्यसभा के सदस्य थे। Who has been re-elected as the chairman of Association of Mutual Funds in India? Association of Mutual Funds in India AMFI के चेयरमैन के तौर पर किन्हें दोबारा से नियुक्त कर लिया गया है? तो उसका आंसर होगा नीलेश शाह। नीलेश शाह जी को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के चेयरमैन के तौर पर दोबारा से नियुक्त कर लिया गया है और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के जो सीईओ हैं उनका नाम है एस वेंकटेश और AMFI के जो वाइस चेयरमैन के तौर पर जिन्हें दोबारा से नियुक्त किया गया है उनका नाम है सौरभ नानावटी। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों की पोस्ट पर जो लोग कार्यरत थे उन्हें ही दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना? भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है या स्कीम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, इसका नाम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। नेम द मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO एज एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर जो एक नया मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट तैयार किया गया DRDO की तरफ से, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुद्रम। रुद्रम एक नई मिसाइल तैयार की गई है DRDO की तरफ से जिसे एंटी रेडिएशन मिसाइल माना जाता है, कहा जा रहा है और इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। तो ये रुद्रम मिसाइल की जो रेंज है दोस्तों ये 250 किलोमीटर है और इसे व्हीलर आइलैंड ऑफ कोस्ट और इसे व्हीलर आइलैंड पे टेस्ट फायर किया गया था। Who gets the additional charge of Ministry of Consumer Affairs? Ministry of Consumer Affairs का जो एडिशनल चार्ज दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो वो पीयूष गोयल जी को दिया गया है। पीयूष गोयल जी को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का चार्ज रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद दिया गया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रामविलास पासवान जी संभालते थे और पीयूष गोयल जो है वो पहले से ही रेलवे मिनिस्टर भी हैं, यूनियन रेलवे मिनिस्टर। Who tops the Forbes India Rich List 2020? फोर्ब्स इंडिया की जो रिच लिस्ट 2020 जो अभी प्रकाशित हुई उसमें सबसे टॉप पर कौन है? तो सबसे टॉप पर जो है वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति, द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एज पर फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020। और इसमें गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि मुकेश अंबानी लगातार 13 साल से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर, अमीर बिजनेसमैन के तौर पर बने हुए हैं और जो सेकंड नंबर पर है उनका नाम है गौतम अडानी और जो थर्ड नंबर पर है उनका नाम है शिव नादर। तो ये दो नाम भी आप लोग याद रखिए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10th of October। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने के पीछे क्या रीजन क्या है? तो उसका रीजन सिर्फ एक सिंपल सा रीजन है दोस्तों कि मेंटल हेल्थ की जो इश्यू है दुनिया भर में उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है।
क्योंकि लोग आजकल बहुत डिप्रेस होते हैं, जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए और भी बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनसे बचने के लिए इस दिन अवेयरनेस जारी की। Who has been awarded with the Nobel Prize in Economic Sciences 2020? इकोनॉमिक साइंसेज 2020 का जो नोबेल प्राइज प्रदान किया गया वो किन्हें किया गया, तो उसका नाम होगा, आंसर होगा दोस्तों, पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को इकोनॉमिक साइंसेज के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 से नवाजा गया है। इन्होंने ऑक्शन थ्योरी और इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट पे बहुत ही जबरदस्त काम किया है। इस काम के लिए इन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जो भी आप लोगों को डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको काफी आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज।